देखो, मेरे को मालूम है मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ एंड मैं ट्राई करता हूँ हमेशा जल्दी जल्दी वीडियो डालने के लिए, लेकिन इस बार लेट हो तो सॉरी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मतलब मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन नहीं नैरेटिव बताता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है। तो लास्ट वीडियो हमने जहाँ पर ड्रॉप किया था चैप्टर 309, उसके बाद से लेके चैप्टर 339 तक मैं कवर कर दूँगा। और इस वीडियो में मैंने पूरा गिगांतोमाकिया आर्क को कवर किया है, जिसमें काफ़ी सारे पार्ट्स है, लाइक ओलंपियस का पार्ट, देन उसके बाद एडीन का पार्ट, उसके बाद अंडरवर्ल्ड का पार्ट, उसके बाद एंड ऑफ मिथ 6 पार्ट तक मैंने पूरा कवर कर दिया है। एंड हॉनेस्टली पता था तो इस वीडियो के बाद से, मतलब तुम्हें इस आर्क के बाद से ही पता चल जाएगा ओमनिस इंटीरियर्स व्यू को क्यों मास्टरपीस बोला जाता है। एंड मैं होप करूँगा जब तक मैंने ये वीडियो नहीं डाला तो उन लोगों ने ओरिजिनल नोवेल पढ़ लिया होगा अब तक, या फिर इससे ज़्यादा ही पढ़ लिया होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं चैप्टर 339 तक कवर करूँगा, एंड ऑफ मिथ 6। अगर तुमने यहाँ तक नहीं पढ़ा अभी तक तो वीडियो से लगे रहो, तुम्हें ओवरऑल स्टोरी भी समझ में आ जाएगा और वीडियो और आगे का भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुमने इससे ज़्यादा पढ़ लिया है तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल नॉवेल हमेशा बेटर होता है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लो। तो चलो शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। तो लास्ट वीडियो हमने जहाँ पर ड्रॉप किया था तब हमें मालूम चला था कि ऑल मेंबर्स ऑफ किम डोकजा कंपनी वो सभी तुम्हारा एक रूम में जाके गैदर हो चुके हैं। मतलब एक रूम में तुम्हारा यो जोंग एंड किम डोकजा मौजूद होता है, तुम्हारा एक स्टार डस्ट के सामने, उनके सामने एक स्टार डस्ट मौजूद होता है। और इसका रूल्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, फिर भी समराइज कर देता हूँ कि इसका रूल्स ये है कि जो भी इस स्टार डस्ट को टच करेगा, मतलब छुएगा, उसका लाइफ एंड डेथ, मतलब जो भी छुएगा नेक्स्ट पर्सन का लाइफ एंड डेथ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। तुम्हें बस मतलब ये स्टार डस्ट छूना है और तुम्हारा ओपोनेंट का लाइफ एंड डेथ तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसा ही सीन है। दो किम डोकजा को लगता है कि यो जोंग ये नहीं छुएगा क्योंकि उसको मालूम है दूसरा बंदा इसको स्लेब बन जाएगा, लेकिन यो जोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसको किम डोकजा को मतलब सेव करना है, क्योंकि किम डोकजा हर दूसरे आर्क में ही मर जाता है, इस आर्क में भी मरेगा। तो जिस वजह से यो जोंग उसको बोलता है कि मैं उसको और टच करके तेरे लाइफ एंड डेथ मैं कंट्रोल में ले लूँगा। सभी कॉन्स्टलेशन बिल्कुल शॉक हो जाता है, इवन किम डोकजा खुद भी शॉक हो जाता है। तो वो किम डोकजा इंस्टेंटली अपना अनब्रेकेबल फेट अनलिश करता है एंड यो जोंग को मतलब वो दोनों फाइट करना शुरू कर देता है। एक आर्क होगा और उसमें फाइट नहीं होगा, तो वैसे ही इस आर्क में चलता है। एंड एट द एंड किम डोकजा यो जोंग को मना लेता है कि वो इस बार ना मरने का पूरा कोशिश करेगा। तो यो जोंग भी मान जाता है एंड वो स्टार डस्ट को टच नहीं करता। मतलब एक स्मॉल बॉल ऑफ स्टार तुम्हारा एक रूम के बीच में प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, एक लाइट बल्ब की तरह। तो वो दोनों तो मतलब उनका दोनों तो ख़त्म हो गया, वो लोग नहीं टच करने। तो दूसरे रूम में और एक रूम में जहाँ पर तुम्हारा हान सोयोंग एंड जंग हायोन मौजूद होता है। याद है ना जंग हायोन, यूरिल का इनकारनेशन, जो भी हो सबको तो यह मालूम ही होता है। जंग हायोन मतलब ज़्यादातर मानव रीडर्स का फेवरेट है। हाँ ऑफ कोर्स हान सोयोंग तुम्हारा फेवरेट बन जाएगी इस आर्क से। तो हान सोयोंग और जंग हायोन तो मतलब वो दोनों, मतलब हान सोयोंग जंग हायोन को नापसंद नहीं करता, लेकिन जंग हायोन का 24 का लफड़ा है हान सोयोंग के साथ। तो वो पूरा ट्राई करता है हान सोयोंग के मतलब लाइफ एंड डेथ की कंट्रोल करने के बाद। इवन जंग हायोन अपना स्वॉर्ड हान सोयोंग के नेक में डाल देता है एंड वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन इधर अपना किम डोकजा को मालूम है भले ही स्वॉर्ड और सिचुएशन कुछ और बोले, लेकिन सामने जो मौजूद है ना उसको मारना लिटरली जंग हायोन के लिए इम्पॉसिबल है। यानी कि आवर फेक किंग हान सोयोंग, द ब्लैक फ्लेम एम्प्रेस। सो हान सोयोंग जंग हायोन के तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसको मालूम है जंग हायोन उसको नहीं मार सकता। मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस है जंग हायोन उसको नहीं मारेगा। बंदे की कॉन्फिडेंस देख रहे हो, साला आईआईटी के प्रिपरेशन फेल कर देगा। जो भी हो जोक्स अपार्ट, तो वो सभी मतलब वो अपना टेस्ट पास कर देते हैं, सभी किंग कॉन्ग के मेंबर्स, मतलब जितने भी लोग हैं तो वो सभी मतलब टेस्ट से ख़त्म हो जाता है। पता है तुम्हें तो याद ही होगा यो सांगा इधर नहीं आया था क्योंकि वो उसका मतलब तबीयत ख़राब है, उसने काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ कर लिया था किम डोकजा के फ्यूचर को देखने के लिए। सो वो सभी किधर आए थे मालूम है तुम लोगों को? वो लोग आए हैं ओलंपस में, यानी कि जो पूरा ओलंपस का इनकारनेशन अपना यो सांगा है, उस ओलंपस में वो लोग आए थे उनको बोलने के लिए जो तुमने खड़ा किया है उसको आप ठीक करो। तो वो लोग ओलंपस के गेट में पहुँचते हैं जहाँ पर उनको साउंड सुनाई देता है कि कोई बोल रहा है कि बोलो फादर। तो ये और कोई नहीं, ये अपना बियोंग है, बियोंग। और वो ये
बता रहा है बायो को बोल रहा है कि मेरे को फादर बोलो, लेकिन बायो उसका फादर एक ही है, and वो अपना किम डोक जाई है, चिंता मत करो। सो डोकजा बियोंग से रास्ता मांगता है कि किधर से ओलंपस घुसना है, तो वो लोग मतलब ओलंपस में एंट्री लेता है। एंट्री लेते उनको मालूम चलता है हर एक सिनेरियो, मतलब जितने भी सिनेरियो वो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग कुछ सिनेरियो और टास्क कंप्लीट करने के बाद सीधा 50th मेन सिनेरियो गिगांतोमाकिया में एंटर कर सकते हैं, या फिर 60th था, मेरे को ठीक से याद नहीं, तो उस सिनेरियो में वो लोग डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। जिस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग मेन सिनेरियो के ऊपर ही फोकस करेंगे। वो लोग मतलब ओलंपस तुम्हारा कुछ ऐसा है कि एक वर्ल्ड समझो तुम्हारा अर्थ की तरह, लेकिन काफ़ी एडवांस वर्ल्ड, ऊपर काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, बिकॉज ओलंपस वन ऑफ द बिगेस्ट नेबुला में आता है, तो उसका सिस्टम भी कुछ ऐसा है, मतलब एक वर्ल्ड और ऊपर स्काई में गॉड्स रहता है, तो वैसा ही सीन है, लेकिन एडवांस वर्ल्ड है, तुम्हें एडवांस चीज़ें भी देखने को मिल जाए। तो रास्ते में अपना किम कोंग पूरा टहल रहा होता है, तो तभी किम डोकजा हांशोंग को बोलता है कि मतलब रास्ते में टहल ही रहा होता है, तो उधर रियो जोंगयोंग एंड ली सियोल हान उसका वाइफ, वो दोनों निकल जाते हैं अपने खुद से मतलब चलने के लिए। तो हांशोंग यहाँ पर क्लियर करता है कि डोकजा को कि उसको जाने दो, वो अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो डोकजा भी उनके पीछे नहीं जाता। तो उसके बाद डोकजा हांशोंग को बोलता है कि पूरा किम कोंग को लेके जाओ, एंड जो पूरा किम कोंग है ना, इसको तुम मतलब को नया वेपन दो, सभी मतलब वेपन्स इक्विपमेंट चेंज होना चाहिए, नया होना चाहिए। एंड जो बच्चे हैं अपना ली गिलियोंग एंड ली सोयोंग, क्या शिन यूशियोंग, सॉरी ली सोयोंग बोले, शिन यूशियोंग है, उन दोनों को लेके जाओ और उनके लिए नया क्लोथ्स खरीद लो। तो हांशोंग बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम दो। तो डोकजा बोलता है कि अपना फिंगर सीधा लो, तो दोनों अपना फिंगर टिप्स को टच करता है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स एक्सचेंज कर लेता है। तो डोकजा यहाँ पर बोलता है कि सॉरी हांशोंग यहाँ पर बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा रिच हो डोकजा। तो डोकजा बोलता है कि ज़्यादा स्पेंड मत करना, वैसे भी गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा है, मेरा बात कर रहा हूँ, तो जो भी हो मेरे को ये सीन देख के एक चीज़ मालूम पड़ा, जो एक बंदे ने कमेंट किया था कि हाँ, मैं फैंटम रेडर ने कमेंट किया था कि मॉम इज़ स्पॉइलिंग द किड्स बाय फादर डैडीज मनी। तो ऐसा ही सीन है, मतलब हांशोंग बच्चों को बिगाड़ रहा है फादर के मनी से, मतलब बच्चों के पापा के मनी से, जो भी हो। तो उसके बाद जंग हायोन भी उनके साथ जाने वाला होता है। तो डोकजा बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो जंग हायोन को बोलता है चलो तुम्हारे मतलब स्पॉन्सर्स में चलते हैं। तो वो लोग हांशोंग उनको लेकर निकल जाता है एंड जंग हायोन एंड किम डोकजा इधर से टेलीपोर्ट होके, मतलब ओलंपस के वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होके कहाँ पर आता है मालूम है, द गार्डन ऑफ एडन, जहाँ पर अपना सभी लैंड ऑफ आर्कएंजल बोला जाता है, द वर्ल्ड ऑफ आर्कएंजल में आता है। यहाँ पर सभी मस्त चिल कर रहे होते हैं एंड सामने से आ रहा होता है अपना किम डोकजा एंड जंग हायोन। तुम्हारा जो किम डोकजा है वो तो है ही पॉपुलर आर्कएंजल के बीच में, एंड जो अपना जंग हायोन है वो काइंडा लाइक तुम्हारा जो आर्कएंजल यूरिल है उसका मतलब बिग सिस्टर की तरह है। तो ऐसे ही उनके बीच में सीन है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्स्टेलेशन एंड इनकार्नेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो फादर एंड मतलब पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि किम डोकजा खुद ही मेंशन करता है। तो वो यूरिल से पूछता है कि मेटाट्रॉन किधर है, तो यूरिल बताता है कि मेटाट्रॉन किसी से बात कर रहा है। तो किम डोकजा जहाँ पर वहाँ पर मतलब जाने वाला होता है, तो उसको मिल जाता है एक ऐसा ट्रेन जिसने मतलब 25th सिनेरियो में लिटरली में नाइटमेयर खड़ा कर दिया था सबका, यानी कि अपना सूर्य द सुप्रीम गॉड ऑफ लाइट का ट्रेन, मतलब उसका जो ट्रेन है ना, मेट्रो ट्रेन ओल्ड स्टाइल का, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, उससे भी पिछले वीडियो में सॉरी, वो डिमन किंग ऑफ सिलेक्शन आर्क का जो वीडियो था उसमें मतलब सूर्या का वो ट्रेन था ना, वो उधर उसको दिख जाता है एंड वो देख के शॉक हो जाता है कि ये ट्रेन इधर पे क्या कर रहा है। लास्ट में सूर्या ने उसको बैटल में एंड में हेल्प किया था, तो वो चीज़ डिफरेंट है, डोकजा से नहीं घबरा था। तो वो जब मेटाट्रॉन के रूम के बाहर के सामने डोर में खड़ा होता है थोड़ी देर बाद, तो वो नॉक करता है एंड बाहर से मेटाट्रॉन के अलावा कौन निकलता है मालूम है, अंदर से निकलता है द सुप्रीम गॉड ऑफ लाइट सूर्या ही निकलता है एंड वो उसको देख के बोलता है कि क्या हाल है डिमन किंग ऑफ सल्वेशन। तो डोकजा मेटाट्रॉन के रूम में एंटर करता है उसका ऑफिस रूम में एंड अपना सूर्या वो उस रूम से निकल जाता है। तो डोकजा मेटाट्रॉन उसको बोलता है कि डोर को लॉक कर दो, तुमसे मेरे को तुमसे कुछ बात करना है।
तो डोगजा एंड मेटाटॉन बात कर रहे हैं एडिन के गार्डन, ये डिफरेंट वर्ल्ड है, वो लोग पोर्टल के थ्रू आए थे इस वर्ल्ड में। तो मेटाटॉन द स्काइबर ऑफ हेवन, द सेकेंड हेवनली क्रिएचर अंडर द हेवन एंड द ओनर ऑफ द वर्ल्ड दैट डिवाइडेड गुड एंड इविल। सो ये मैसेज जब उसके सामने आता है ना, डोगजा के सामने, तो पोर्टल उसको इमीडिएटली बोलता है कि डोगजा इधर से निकल। तो डोगजा बोलता है कि मेटाटॉन से पूछता है तुम क्या हो। तो मेटाटॉन उसको बोलता है तो तुम्हारे अंदर जो वॉल मौजूद है उसको, मतलब उसको पता चल गया मैं क्या हूँ, मैं ओन करता हूँ। मेटाटॉन बोलता है मैं ओन करता हूँ द वॉल दैट डिवाइडेड गुड एंड एबल। सो और एक वॉल के बारे में तुम्हें पता चल गया, और एक वॉल है, मतलब 4 वॉल है इन टोटल। सो सबके बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, इसका कोई मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद मतलब मेटाटॉन से डोगजा पूछता है सीक्रेटिव प्लॉटर, काफ़ी सारी बात होता है, वो ज़रूरत नहीं है। लाइक जो आगे आने वाला वॉर होने वाला है गुड एंड एविल का, मतलब डीमंस एंड आर्कएंजल के बीच में जो वॉर होने वाला है उसमें डोगजा कौन सा साइड लेगा मेटाटॉन से पूछता है, तो वगैरह वगैरह बात होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन डोगजा जब उससे पूछता है सीक्रेटिव प्लॉटर के बारे में, तो मेटाटॉन एक ऐसी चीज़ रिवील करता है जो सुन के तुम्हें, मेरे को तो गूज़बम्स आ गया था पढ़ के। मेटाटॉन बोल रहा है काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशन एंड इनकार्नेशन विथ डीमन किंग्स को लगता है वो एक कॉन्स्टलेशन है सीक्रेटिव प्लॉटर, लेकिन सीक्रेटिव प्लॉटर कोई कॉन्स्टलेशन नहीं है, वो ना ही कोई डीमन किंग है, वो है एक आउटर गॉड, ए लिटरल आउटर गॉड, जो कि सिनेरियोस के आखिर में मौजूद है, सभी वर्ल्ड्स के ऊपर से ये सभी चीज़ देख रहा है। एंड वो बोलता है मेरे को मालूम है हर एक चीज़ के बारे में किम डोगजा, जो कि तुम सोच सकते हो इस वर्ल्ड के अंदर से। तो किम डोगजा स्माइल करता है एंड वो मन ही मन सोचता है कि हाँ मैं तो वर्ल्ड के बाहर से वही सब सर्वाइवल रीड करके आया हूँ, ऐसा ही था टेक्स्ट वैसे। तो मेटाटॉन काफ़ी सारे मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन लीक कर देता है जो कि फिर डीप होता है। तो डोगजा उसको काफ़ी और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करे। तो डोगजा मेटाटॉन के रूम से निकल जाता है एंड वो बाहर आता है एंड जंग है उनसे मिलता है वो। तो डोगजा जंग को बोलता है कि तुम एडिन में ही रहो, यूरिल के साथ रहो, मैं चला दोबारा ओलंपस में। तो वो यूरिल को बोल के रखता है कि मेरा कंपेनियन का ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यूरिल भी खुश, क्योंकि वो तुम्हें तो पता है डोगजा के ऊपर उसका एक क्रश है। सो डोगजा आ जाता है दोबारा ओलंपस में पोर्टल के थ्रू, एंड ओलंपस के आने के बाद ही उसको पता चलता है कि किम को हमने कुछ लफड़ा कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है एक ऑक्शन हॉल में, मतलब काफ़ी सारे ऑक्शन हॉल टाइप होता है ना, तो एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन हॉल ओलंपस का, जहाँ पर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा सीट है, राउंड सीट एंड कैरेक्टर्स तुम्हारा मार्क्स पहने हुए जो कि ऑक्शन करेंगे चीज़ें के ऊपर। इधर तुम्हारा यो जोंग हान शोइंग, बाकी ली हियोजोंग सभी मौजूद है, आना क्राउड, बाकी सभी इनकारनेशंस मौजूद है। तो उधर एक चीज़ आता है जो तुम्हारा किम डोगजा के पास जो पॉट दिखा था ना, एक पॉट, उसका एक आर्टिफैक्ट, तो उसका एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन में लाया जाता है। सो आना क्रॉफ्ट उस चीज़ को लेने के लिए पूरा उसका जो एसगार्ड निबुला है ना, उसका पूरा अथॉरिटी तुम्हारा यूज़ कर देता है, उसका पूरा कॉइन सब कुछ डाल देता है। लेकिन हान शोइंग वो किम डोगजा के जितना भी कॉइन्स है ना, वो लगातार फोड़ रहा होता है, मतलब बेट कर रहा होता है कि मैं उससे ज़्यादा दूंगा। तो आना क्रॉफ्ट को यहाँ पर डाउट हो जाता है, वो पूछता है जो सेल कर रहा है उससे पूछता है कि ये क्या किसका है। वो जीत गया था ऑक्शन, वो खरीद सकता था उसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेटिंग अमाउंट उसने बोल दिया था। लेकिन जब अनाउंसमेंटर बोलता है कि ये किम डोगजा कंपनी से बिलोंग करता है, तो आना क्रॉफ्ट इमीडिएटली बोलता है मैं इसको नहीं खरीदने वाला, भले ही मेरे को पेनल्टी देने पड़े, लेकिन मैं उसको नहीं लूँगा। तो हानशो के ऊपर स्माइल करके बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये हमारे कंपनी से बिलोंग करता है? ये नहीं बिलोंग करता हमारी कंपनी से। तो उधर गेट से एक बंदा एंटर करता है ऑक्शन हॉल रूम में, जो कि बोलता है कि हानशो तुमने काफ़ी ज़्यादा बड़ा लाफड़ा क्रिएट कर दिया है इधर, कोई नहीं अब मैं ही हैंडल कर लूँगा। तो वो आना क्रॉफ्ट के सामने आके बोलता है कि ये मेरा आइटम है, मतलब देख रहे हैं अपने बंदे के हिम्मत, तो अपने बंदे के आइटम को बेच रहा है बिना उसके परमिशन के। वो धांगशोन चाहता था कि आना क्रॉफ्ट इसको घर ही दे, ताकि किम डोगजा उसको 10% या फिर थोड़ा बहुत शेयर दे कॉइन,
दोनों ही लालची है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही कॉइन के पीछे पागल है, क्या बोलूँ। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा लफड़ा क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर गलती से किम डोगजा अपना पावर को अनलिश कर देता है। तो पावर को अनलिश करने के बाद ओलंपस का एक छोटा सा कंस्टलेशन किम डोगजा को बोलता है कि तुम यहाँ पर वो पावर अनलिश नहीं कर सकते। तो किम डोगजा बोलता है कि आना क्रॉफ्ट ने अपने पावर को यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि मेरा जो कंपनी का मेंबर है वो कितने बेटिंग अमाउंट यूज़ कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो बताता है कि वो एसगार्ड नेबुला से बिलोंग करता है एंड एसगार्ड एंड ओलंपस के बीच में कनेक्शन है, मतलब वो बेसिकली अनाक्रॉफ्ट यहाँ पर पावर यूज़ कर सकते हैं, उसके पास अथॉरिटी है उसके नेबुला के वजह से, लेकिन किम डोगजा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जब सुनता है ना तो बहुत यूज होंगे एंड किम डोगजा भड़क जाता है एंड वो दोनों ही अपने पावर को रिलीज़ करता है। तो वो छोटा सा कॉन्स्टलेशन बोलता है कि अब बहुत हो, तो वो उन दोनों को ही उधर से टेलीपोर्ट कर देता है। एंड इसके बाद आता है सबसे मतलब एक बहुत ही अभी तक का बेस्ट अपीयरेंस पूरा स्टोरी में, मतलब इससे बेस्ट अपीयरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा पूरे स्टोरी में। तो किम डोगजा एंड यो जोंगयुंग डायरेक्टली टेलीपोर्ट होता है अंडर वर्ल्ड में, जहाँ पर उन दोनों को देख के परसिफोन हंस रहा होता है एंड परसिफोन किम डोगजा को बोलता है कि तो तुम आ गए, काफ़ी टाइम बात हो गया किम डोगजा हम दोनों को मिले हुए। तो किम डोगजा अपना सर उठाने ही वाला होता है, पर्सनल की तरफ देखने वाला, तो उसको इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। तुम्हें याद है किम डोगजा जब फर्स्ट टाइम बैंक्वेट हॉल में मतलब कॉन्स्टलेशन बैंक्वेट में एंटर किया था मानवा में फर्स्ट टाइम, और 50 चैप्टर के आसपास, तो उसको जितना ज़्यादा प्रेशर महसूस हुआ ना उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर उसको अभी महसूस होता है कि उसको लिटरली उसके सोल को क्रश किया जा रहा है, क्योंकि सामने एक थ्रोन पे बैठा हुआ है द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, हेडिस द गॉड ऑफ डेथ, ए ट्रू किंग। हेडिस का अपीयरेंस मतलब 10 on 10, क्या ड्रॉ किया है ब्लैक बॉक्स नेम ने। ये ब्लैक बॉक्स का आर्ट है, सो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ऑफिशियली। सो ब्लैक बॉक्स के आर्ट के बॉडीज काफ़ी ज़्यादा सेक्सी तो है, मानो में क्या करेगा तुम्हारा स्लीपी सी मत पता नहीं, लेकिन हेडिस काफ़ी ज़्यादा सेक्सी कूल है, हैंडसम बोलूँगा, वो अजीब लगता है बाकी दोनों वर्ड। सो अपना हेड हैंडसम हेडिस किम डोगजा की तरफ देख के बोलता है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आ गए। तो कि ये लोग बोलता है हम दोनों को पेनल्टी मिला है। तो हेडिस उसकी तरफ घूरता है एंड दोबारा किम डोगजा की तरफ देख के बोलता है कुछ चीज़ें गलती हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जानबूझ के हो सकते हैं। तो किम डोगजा बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए। तो किम डोगजा एंड ये जोंग बताता है कि हम दोनों चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड आर्मी हमें सपोर्ट करे गिगांतोमाकिया वॉर में, क्योंकि उस वॉर में जो हाफ जाइंट है उनको लाया जाएगा एज ए बेट, जो कि मार दिया जाएगा उनको पूरे गिगांतोमाकिया के रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ये नहीं चाहते, हम उनके अगेंस्ट में वॉर करेंगे। तो ऐसा ही उनको मतलब वो बोलता है। गिगांतोमाकिया एक बहुत बड़ा रिचुअल, जहाँ पर गिगांतोमाकिया एक जाइंट है, जाइंट का रिचुअल समझ सकते हो ओलंपस में। ओलंपस के तो तुम्हें मालूम है ज़ीउस पोसाइडन उनका मतलब जाइंट्स के साथ 24 का आंकड़ा है, सो ऐसा ही सीन है। तो हेडिस बोल रहा है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। देख रहे हो ना बंदे किस लिए परमिशन दिया गया, आगे पता चलेगा किस लिए परमिशन दिया। तो अंडरवर्ल्ड के आर्मी के बीच में किम डोगजा एंड यो जोंग घूम रहा होता है अपने सपोर्टर को ढूंढने के लिए। तो तभी मतलब किम डोगजा यो जोंग बोलता है कि चल उसको लेके चल रहे। यो जोंग बोलता है कि कौन, तो सामने से आता है अपना किम नामोन। बोल तो किम नामोन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा सपोर्टर था यो जोंग का उसके पास्ट लाइफ में, उसका वन ऑफ द बेस्ट कलीग था वो। हाँ वो ली ह्योंग की तरह लॉयल नहीं था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बिग कलीग था तुम्हारा यो जोंग का। तो वो आके बोलता है कि मैं तुम दोनों को हेल्प कर सकता हूँ, मतलब वो उन दोनों को रास्ता दिखाता है। एंड इसको देख के किम डोगजा क्या जोक मारते हैं मालूम है। किम डोगजा बोलता है कि लियो जो किम नामोन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे उसको नहीं मारना चाहिए था। तो वो तभी सोचता है कि नहीं ये मारने के बाद ये अच्छा हुआ है, तो मैंने काफ़ी बेस्ट काम किया उसको मार के। मतलब साले की चुतिया पर देख रहे हो, वो मेन कैरेक्टर भले ही अगर वो थोड़ा सा मतलब फर्स्ट पर्सन पोप में नहीं होता ना स्टोरी राइटिंग, तो मेन कैरेक्टर डेफिनेटली हांस चोइंग होता। इसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह है, और क्या ही बताऊँ तुम्हें। तो स्टोरी प्रोग्रेस करता है। तो गिगांतोमाकिया जो तुम्हारा बैटल है जो भी हो वो शुरू हो जाता है। एंड तुम्हारा बैटल में थोड़ा बहुत फाइट होता है, फाइट तो हो गई एक आर्क है।
तो बैटल के बीच में तुम्हारा यूरिल एंड जंग हेवन भी एंटर करता है, तो सभी मतलब रियूनियन हो जाता है पूरा किम कॉन्ग। तो आपसे मतलब फ़ाइट की बात करते हैं, तो जो मतलब जितने भी रूल्स था वो किम डोक जैन यो जंग ब्रेक कर देता है एंड वो लोग प्रिपेयर करते हैं अनदर बेस्ट फाइट के लिए, मतलब सबसे बड़ा जो फाइट होने वाला है वो सभी मतलब बेसिकली उन दोनों ने गड़बड़ कर दिया पूरे। उनका जो ओलंपस है उसका सिस्टम में जो होने वाला था हाफ जाइंट को मतलब आने लाके फाइट करने का, तो वो किम डोक जैन हान यो जंग ने वो चीज़ गड़बड़ कर दिया। किस तरह से मालूम है? उन दोनों ने समन किया प्लूटो को बैटल की फील्ड के बीच में। प्लूटो मतलब वही प्लूटो है, याद है ना, जो मानव में तुम्हारा डिमन रेड में भी आया था, अंडरवर्ल्ड का वेपन। ऑफ कोर्स उसको किम नाम मोनो राइट कराया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब स्मॉल मोमेंट होता है, सभी मतलब अनदर नेक्स्ट बड़े फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तो तभी मतलब हान शुएंग किम डोक जैन के पास आता है एंड वो उसको बोलता है कि ये न्यू एडिशन लेमन कैंडी है। मतलब हान शुएंग लेमन कैंडी को खा रहा था, उसके मुंह में ही था, वो खा रहा था उसको। क्या सोच रहा है भाई? वो हाँ उसके मुंह में ही था, वो लेमन कैंडी को अपनी जीभ से चाट के खा रहा था। तो वो किम डोक जैन को डिस्क्राइब करता है कि ये न्यू एडिशन ऑफ लेमन कैंडी है, इसको ट्राई करेगा। मतलब वो उसको ऑफर करते हैं कि क्या इसको खाएगा? तो उसके मुंह के सामने आता है, मतलब बांदी ने उसको चाट के उसको बस ऐसे पूछा था, उसके मुंह के सामने लाया था। तो हाँ अपना किम डोक जैन जो कि हमेशा अपनी थिंकिंग में बिजी होता है, ज़्यादा कुछ ना सोचिए, उस लेमन कैंडी को उसका हाथ से लेके खाना शुरू कर देता है। ये रहा पिक्चर, मतलब इसको हान शुएंग ने चाटा है एंड वो अब किम डोक जैन के मुंह में है। बच्चा है क्या अभी? मैं कितना हिंडूंगा। वो दोनों इनडायरेक्टली किस कर रहा है और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। तो हान शुएंग उसके बाद बोलता है मैं इसको नहीं खाने वाला, तो ये रख ले। तो अपना किम डोक जैन उसको चबाना शुरू कर देते, शक करने के अलावा। शक तो किया है ना, मतलब इनडायरेक्ट किस तो कंप्लीट हुआ है ना। भाई मैं बकचोदी कर रहा हूँ यार। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे बैटलफील्ड का सबसे बड़ा मतलब टाइम वो आता है जब किम डोक जैन एक थापर वजह से केव में गिर के मतलब केव के अंदर चला जाता है सी साइड में। तो सी साइड में बैठा हुआ होता है और बाकी लोगों को देख रहा होता है फाइट करते हुए। वो भी किसके अगेंस्ट में मालूम है? अपना हेडिस का जो पोसाइडन का जो बेटा है उसके अगेंस्ट में बाकी सभी फाइट कर रहा होता है। तो वहाँ पर तुम्हारा डॉन ग्योक जो कि वो गॉड ऑफ वाइन था, मतलब गॉड ऑफ वाइन्स, तुम्हें तो इसका मालूम ही होगा। मानव में भी इसका फेस था एंड मानव में 2-3 बार इसका मतलब अपीयरेंस दिखाया गया है। एक बार मतलब उसको अपीयरेंस दिखाया गया है, फेस रिवील नहीं है वो प्रॉपर्ली। माइथोलॉजी का फेस है जो ये दिखा रहा हो तुम्हें, मानव में था ये फेस भी। तो डोंग ग्योक जो कि गॉड ऑफ वाइन है, तो वो किम डोक जैन को बताता है कि सब कुछ ठीक है तुम्हारा, लेकिन इन बैटल में वो आने वाला है। तो किम डोक जैन पूछता है कि कौन को? वो बोलता है फिश अंकल मतलब पोसाइडन की बात कर रहा है। तो पोसाइडन बैटलफील्ड में आने वाला है। तो किम डोक जैन स्लोली केव से बाहर आता है एंड वो देखता है सी साइड में खड़ा हुआ है पोसाइडन। सॉरी एक डिस्क्लेमर दे देना, तो जो लास्ट पार्ट मैंने अंडरवर्ल्ड के बाद जो इवेंट मतलब फ़ाइट को बोला है वो काफ़ी हरी में बोला है, तो ये बहुत ही बड़ा फाइट है। तो मैंने कुछ शॉर्ट में बता दिया क्योंकि मेरे को ज़्यादा ही याद नहीं, जितना भी याद है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और बाकी का जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको गांड मारो, कोई दिक्कत नहीं। तो है जो अपना पोसाइडन है वो समुद्री साइड में खड़ा होता है एंड किम डोक जैन बोलता है कि मर गए यार, क्योंकि पोसाइडन एंड हेडिस बोथ मतलब ये दोनों ही एक ही आर्क में आए हैं, दोनों ही मिड ग्रेट कॉन्स्टलेशन है एंड दोनों ही तुम्हें एक्शन में दिखने वाला है। पोसाइडन किम डोक जैन की तरफ देखता है एंड इमीडिएटली उसके पास वो जो ट्राइडेंट है ना, उसको वेपन वो उसकी तरफ शूट कर देता है एंड सभी किम कॉन्ग दोबारा आ जाता है। मतलब उनके बीच में बैटल होता है एंड बैटल के बीच में एंट्री लेता है अपना हेडिस विथ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडरवर्ल्ड। लिटिल में बेरो जो कि पूरा सिस्टम है और भी वर्ड्स का, वो हेडिस को वार्न करता है कि तुम अपने जगह पर दोबारा चले जाओ, लौट जाओ। बैटल इतना इंटेंस होता है कि द ट्रू गॉड अपना ज़्यूस जो कि और भी बर्ड्स में माना जाता है, वो खुद बैटल को देखना शुरू कर देता है, इतना इंटेंस होता है। हेडिस एंड पोसाइडन ये दोनों ही मिड ग्रेट कॉन्स्टलेशन है। ऑफ कोर्स तुम्हारा पोसाइडन ज़्यादा पावरफुल है हेडिस से, ये ऑफिशियली कंफर्म है।
ये किम डोक्जा को भी पता है हेडिस तो सॉरी पोसाइडन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हेडिस से, लेकिन एक मिड ग्रेड कॉन्स्टलेशन तुम्हारा किम डोक्जा कंपनी को सपोर्ट करता है। एंड सपोर्ट भी तुम्हारा किस लिए करता है मालूम है? तुम्हारा हेडिस यहाँ पर किम डोक्जा से डायरेक्टली पूछता है कि मतलब हेडिस किम डोक्जा को डायरेक्टली ऑफर करता है कि वांना बी द सक्सेसर ऑफ अंडरवर्ल्ड। मतलब वो डायरेक्टली किम डोक्जा को बताता है कि अंडरवर्ल्ड का सक्सेसर मतलब होना चाहता है। एंड किम डोक्जा को वहीं पर याद आता है कि हेडिस एंड जो पर्सिफोन है उन दोनों का कोई बच्चा नहीं हो सकता। मतलब पर्सिफोन कोई किसी भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकता, ये उसका कर्स है। एंड इस वजह से जो पास्ट रिग्रेशंस में यो जोंग यूंग के हेडिस ने एंड पर्सिफोन ने मतलब यो जोंग यूंग को ऑफर किया था क्या वो उनका मतलब एडॉप्टेड सन बनेगा, लेकिन इस रिग्रेशन में हेडिस किम डोक्जा को ये चीज़ ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे, सक्सेसर और अंडरवर्ल्ड बनोगे। वहीं पर पर्सिफोन मुस्कुरा होता है। तो मतलब हेडिस किम डोक्जा को मदद इसलिए नहीं कर रहा था कि उसने मतलब एक टास्क को पूरा कर दिया, तुम्हारा 8 इन यामादा नो ओरोची को डिफीट कर दिया, नहीं पर्सिफोन इसलिए उसको मदद कर रहा था। वो उसको लिटरली में इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि किम डोक्जा उनका बेटा बन जाए। तो वही सीन है। एंड वहीं पर किम डोक्जा प्रिपेयर करता है द टॉर्च दैट सोलो द मिथ, मतलब एक टॉर्च मशाल या फिर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जो भी वो एक टॉर्च को वुडन टॉर्च को तैयार करता है काफ़ी बड़ा। एंड उसको अपना यो जोंग यूंग एंड किम डोक्जा कैरी करता है। हेडिस वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक सिनेरियो जो कि बस 50 मतलब हाफ ऑफ द फाइनल सिनेरियो के वे में है, बस आधा ही हुआ है। इसमें तुम्हारा इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो 2 मिड ग्रेड कॉन्स्टलेशन को हैंडल कर सके। एंड यहाँ पर तुम्हारा पोसाइडन भी नहीं होना चाहिए, उसको कॉन्टिन्यूसली ब्लैकलिस्ट मिल रहा है। वो अपने बेटे को लिए यहाँ पर आया है, बेटे को जो कि किम डोक्जा एंड यो जोंग यूंग मारने वाला होता है ऑलमोस्ट। सो द गॉड ऑफ सी मतलब इनका बैटल सी में होता है। तो पोसाइडन एक वेब छोड़ता है पूरा किम कॉन्ग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन अपना लीजिए उस वेब को मतलब उस लेयर को पूरी तरह से फाड़ के निकल है पूरा किम कॉन्ग के साथ, जहाँ पर यो जोंग यूंग एंड किम डोक्जा तुम्हारा वो टॉर्च पकड़ा हुआ है एंड वो हेडिस के सॉरी पोसाइडन के सामने ले जाता है। एंड वो पूरा मतलब वो डिफीट कर देता है सिंपली पोसाइडन को एंड सब कुछ काम हो जाता है। पूरा जो सी है ना, जो सी था वो पूरा वेपोराइज हो जाता है, इतना पावरफुल ब्लो था। एंड यहाँ पर मतलब वो लोग मतलब 50 सिनेरियो में एक नया अचीवमेंट आता है जो कि है एक जाइंट स्टोरी, अनदर जाइंट स्टोरी, जो कि किम कॉम मतलब किम डोक्जा कंपनी के नाम होता है। ये एक नेबुला है, तुम्हें मालूम है, अगर लास्ट वीडियो कर देगा है तो किम कॉम के नाम में और एक जाइंट स्टोरी आ जाता है डिमांड वॉल स्प्रिंग के बाद, जिसका नाम मिलता है टॉर्च दैट सोलो द मिथ। सोलो मतलब निकल लिया है मिथ को, माइथोलॉजी, जो कि क्योंकि हेडिस एक मिथ ग्रेड कॉन्स्टलेशन सॉरी पोसाइडन एक मिथ ग्रेड कॉन्स्टलेशन है, तो इस वजह से उनको ये टाइटल मिलता है। एंड बैटल के एंड में सभी खड़ा हुआ होता है एंड मतलब बच्चे जो होता है अपना ली गेलियोंग एंड शिन यीशुइंग, वो बोलता है कि मतलब किम डोक्जा कहाँ पर है। बेसिकली वो डायरेक्टली उसका नाम तो नहीं बोलता, जो भी हो, तो वो बोलता है। तो उसके बाद यो जोंग यूंग बोलता है किम डोक्जा तुम कहाँ पर हो, ये मजाक का टाइम नहीं है। तो दोबारा से पूछता है किम डोक्जा वेयर आर यू, मतलब बच्चे घबरा रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो वो उसके आँखें मतलब हान सोइंग की तरफ जाते हैं एंड हान सोइंग मतलब उसके पीछे से हान सोइंग के पीछे से लाइट ग्लो हो रहा था। तो अपने यो जोंग यूंग को मालूम पड़ जाता है कि किम डोक्जा नहीं है यहाँ पर, वो चला गया दोबारा अर्थ में। तो मतलब सभी किम कॉन्ग बोलता है कि हमें छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर ये आर्क ख़त्म हो जाता है एंड नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें पता चलेगा कि अर्थ पे क्या हो रहा है एंड दूसरी चीज़ें क्या है एंड तुम्हें काफ़ी और चीज़ें के बारे में पता चल जाएगा। ओवरऑल स्टोरी में जो भी होगा मैं इम्पोर्टेंट स्टोरी में तो वो मैं डिस्क्राइब कर दूँगा। सो नेक्स्ट पार्ट का वेट करना एंड नेक्स्ट पार्ट के उसके बाद से शुरू होगा तुम्हारा डीमन किंग एंड आर्कएंजल के बीच में फाइट। उसके बाद काफ़ी सारा आर्क आएगा एंड उसके बाद अपना बेस्ट आर्क एनिमी ऑफ द स्टोरी शुरू हो जाएगा। सो वेट करना एंड मतलब प्रूफ कर देना या फिर ऐसे कुछ करके रखना जो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो आते ही तुम्हें पता चल जाए। एंड शेयर कर देना, भले तुम्हारे पास कोई और भी दोस्त नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते। इंडिया में ओवर तुम्हारा मतलब इंडिया में नहीं मतलब ग्लोबली हिंदी ऑडियंस और भी का ओवर
20,000 है, ओवर 20,000। एंड एक वीडियो में 1000 व्यूज़ भी नहीं आता, तो मैं क्या ये होप कर रहा हूँ। कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर वॉरबी के नोवेल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में। मैं एक AI नहीं हूँ, मैं एक इंसान होकर बात कर रहा हूँ। AI एक्सप्लेनेशन तुम्हें काफ़ी मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय।